हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम ओवरलोड रिले के बारे में जानेंगे। ये रिले अपने कई जगह लगा देखा होगा, जैसे कि स्टार्टर में। और स्टार्टर हमारी खेत वाली मोटर में या बोरवेल वाली मोटर में, इंडक्शन मोटर में, जहाँ पर भी स्टार्टर यूज़ होता है वहाँ पर ये रिले काम में आता है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इस रिले को किस तरह से चेक किया जाता है, मतलब ये चालू है या बंद है, ये किस तरह से चेक किया जाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे ये बटन किस तरह से काम करते हैं, ये डंडी किस तरह से काम करती है, और इस पे जो एम्पेयर लिखे होते हैं उसे किस तरह से मेजर किया जाता है, मतलब कौन सी एचपी में कितना एम्पेयर लगता है। और साथ ही हम देखेंगे इसका ट्रिपिंग सिस्टम क्या है, और ये जो एम्पेयर आगे लिखे हुए हैं ये कौन सी एचपी में कितने एम्पेयर पे ये सेट किया जाता है, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। दोस्तों, इस रिले को चेक करने के लिए हमारे पास एक क्लैम्प मीटर होना चाहिए, जिसे हम कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे। और पहले हम ये देखेंगे कि ये जो बटन होते हैं, इसके दो बटन होते हैं। एक होता है जो चालू करने का होता है, एक और होता है बंद करने का होता है। ये किस तरह से काम करता है इसे हम चेक करेंगे पहले। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसे किस तरह से चेक किया जाता है। पहले तो हम मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर देंगे। ये देखिए बीप की आवाज़ आ रही है। और ये जो ये बटन होते हैं, ये वाला बटन होता है, ये चालू करने का बटन होता है, और ये बंद करने का बटन होता है। तो जैसे ही हम इन दोनों पॉइंट पे मीटर की नोक को रखते हैं और इस बटन को दबाते हैं तो बीप आनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूटी दबाने पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो ये पॉइंट सही है। और ये वाला जो पॉइंट होता है इसमें दबाने पे कंटिन्यूटी बंद हो जानी चाहिए। इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ये देखिए, आगे रख के दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें कंटिन्यूटी आ रही है और कुछ रीडिंग भी शो कर रहा है। और जैसे हम इस बटन को दबाएंगे, ये देखिए ये कंटिन्यूटी बंद हो गई, जैसे ही छोड़ दिया ये कंटिन्यूटी चालू हो गई, मतलब ये पॉइंट बिल्कुल सही है। और ये जो चालू का पॉइंट होता है ये इसके अपोजिट काम करता है, मतलब जब हम इस पर रखेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं आएगी। और जैसे हम बटन को दबाएंगे, ये देखिए ये बटन को हमने दबाया तो देखिए कुछ रीडिंग भी शो कर रहा है और बीप की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो बटन दबाने पे कंटिन्यूटी आ जाए तो ये सही है। और जो बंद करने का बटन होता है इसमें बटन दबाने पे कंटिन्यूटी बंद हो जानी चाहिए, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इस तरह से हम इस बटन को हम चेक कर सकते हैं कि ये बटन सही है या नहीं सही है। ये जो नीचे 4 पॉइंट होते हैं और ऊपर 3 पॉइंट, इसे किस तरह से चेक किया जाता है चलिए तो फिर देखते हैं। ये जो 3 पॉइंट होते हैं जहाँ पे सप्लाई दिया जाता है RYB का, और नीचे जो 4 पॉइंट होते हैं जिसे हम स्टार्टर की बेस में कनेक्ट करते हैं, तो इसे किस तरह से चेक किया जाता है। ये देखिए मीटर का एक सिरा हमने पहले वाले ऊपर के सिरे पे लगाया, और नीचे वाले सिरे पे ये देखिए कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आती है तो ये रिले ख़राब हो। और दूसरे कौन से सिरे पर भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, मतलब पहले वाले से पहले वाले तक ही कंटिन्यूटी आ जानी चाहिए। अगर दूसरे वाले पे आती है तो ये रिले शॉर्ट है। ये देखिए दूसरे वाले से दूसरे वाले तक कंटिन्यूटी आ रही है। आपको बीप क्या हो, ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, दूसरे वाले में से तीसरे वाले में कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो रिले शॉर्ट ऐसा समझा जाता है। ये देखिए तीसरे वाले में से तीसरे वाले में कंटिन्यूटी आती है, और ये तीसरे वाले में से चौथे वाले में भी कंटिन्यूटी आती है। ये देखिए यहाँ पे नहीं आ रही क्योंकि ऊपर ये लिंक निकला हुआ है। जैसे हम इस लिंक पे ये देखिए यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आ जाएगी। ये लिंक यहाँ पे लगा हुआ होता है, इसलिए से तीसरे सिरे में से आगे के 2 सिरे में कंटिन्यूटी आती है। ये देखिए यहाँ पे अभी नहीं आ रही है, और जैसे ही हम ऊपर लिखेंगे तो ये कंटिन्यूटी आ जाएगी। अगर ये कंटिन्यूटी बिल्कुल सही आ रही है तो आप इसका मतलब है रिले बिल्कुल सही है। और अगर ये कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि ये रिले शॉर्ट है, या कुछ इस रिले में कुछ भी खराबी है। और ये बटन जो भी चालू करने का बटन है उसमें दबाने पे कंटिन्यूटी आती है, और जो बंद करने का बटन है उसमें मतलब दबाने पे कंटिन्यूटी बंद हो जाती है। जो इस पे एम्पेयर जो लिखे होते हैं, ये जो डंडी है इसे हम आगे पीछे करके इसके एम्पेयर सेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी मोटर 5 HP की है तो 5 × 10 पे ये सेट किया जाता है। मतलब 9-14 का जो रिले होता है, ये 13-32 का रिले है, ये 10 पे सेट किया जाता है। ये देखिए ये रिले
6, 10, 9, 14, 13, 21 और 20, 32 इसमें आता है। 3 HP की मोटर में 6, 10 का रिले लगता है। 5 HP की मोटर में 9, 14 का रिले लगता है। और 5 HP से लेकर 10 HP की मोटर में 13, 21 का भी रिले चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो 10 HP की मोटर होती है उसमें 20, 32 का रिले लगता है। तो ये HP के अकॉर्डिंग इस रिले को हमें चुनना होता है। आपकी मोटर जितने HP की है उतने HP का, उतने हिसाब से आप उतने एम्पेयर का रिले आप वहाँ पे लगा सकते हो। ये रिले के ऊपर ये जो डंडी होती है उसे वहाँ पे सेट करना होता है उस एम्पेयर पे। और आप वहाँ पे जहाँ पे ये रिले लगाते हो वहाँ पे जाके मोटर का एम्पेयर चेक कर सकते हैं और उस एम्पेयर के अकॉर्डिंग इस रिले को सेट कर सकते हैं। अगर इस एम्पेयर के ऊपर चला जाता है एम्पेयर, मतलब आपने 10 एम्पेयर पे सेट किया और मोटर का एम्पेयर 10 एम्पेयर के ऊपर चला गया, तो ये ओवरलोड रिले उस मोटर को ट्रिप कर देगा, मतलब बंद कर देगा। और जब तक आप बंद का बटन नहीं दबाओगे वो ट्रिपिंग सिस्टम नहीं निकलेगा। मतलब अगर लाइट चली जाए फिर वापस आ जाए तो भी ये चालू नहीं होगा। तो चलिए फिर हम इसे खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, मतलब ये किस तरह से ट्रिप करता है, इसका ट्रिपिंग सिस्टम क्या है, इसे हम आप देखेंगे खोलने के बाद। ये देखिए, ये 2 स्क्रू निकालने के बाद ये रिले आगे से खुल जाता है। देखो इस तरह से ये अंदर से दिखता है। ये जो डंडी लगी होती है ये दोनों ये चालू और बंद करने की डंडी होती है, ये बंद करने की और ये चालू करने की। ये बंद, ये देखिए ये दबाने पे ये यहाँ से कांटेक्ट छूट जाता है, बंद करने की डंडी, ये देखिए। और फिर से छोड़ देने के बाद वहाँ पे आके चिपक जाता है। और ये चालू करने की डंडी दबाने पे ये यहाँ पे जाके ये कांटेक्ट टच करता है और ये स्टार्टर को ऑन कर देता है। ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया और ये स्टार्टर सप्लाई ऑन हो गई। इस तरह से ये रिले काम करता है। और ये जो नीली वाली वायर आप देख रहे हैं ये न्यूट्रल की है, मतलब ये टच करने के बाद ये एक बार रिले अगर चालू हो गया तो ये नीली वायर में से एक सप्लाई नीचे जाके वो कंटिन्यू बहता रहता है और कॉइल को फिर बंद होने नहीं देता। अगर ये छूट भी जाए और जब हम ये बंद वाला बटन दबाते हैं तो सप्लाई बंद हो जाता है और ये मोटर हमारी बंद हो जाती है। चलिए फिर पीछे वाला भाग खोल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या लगा होता है। ये देखिए, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है जिसे हम खोलेंगे। ये हमारा नया वाला रिले है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी कॉइलें लगी होती है जो एम्पेयर के हिसाब से टेम्परेचर आ जाने पर, मतलब उतने एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर हो जाने पर वो रिले को ट्रिप कर देती है। ये देखिए, ये पीछे ढकेल देती है इस रिले को। ये कॉइलें गर्म हो जाती है और उस डंडी को पीछे ढकेल देती है आगे वाले। ये देखिए, इस तरह से इस डंडी को आगे ढकेलती है और ये आगे ढकेलने के बाद ये रिले ट्रिप हो जाता है। ये देखिए, ये ट्रिप हो गया। इस तरह से ये रिले काम करता है। जब हम बंद का बटन दबाते हैं तो इसका ट्रिपिंग सिस्टम निकल जाता है। ये देखिए, ये निकला ट्रिपिंग सिस्टम। और जैसे ही, और एक बार देखिए, इसको हम जैसे ही दबाते हैं आगे तो ये ट्रिप हो गया, ये सप्लाई यहाँ से कट हो गई। अब ये मोटर जब तक हम बंद का बटन नहीं दबाएंगे तब तक ये फिर से चालू नहीं होगी। ये तीनों कॉइलें हैं, ये 3 फेज की 3 कॉइलें हैं। ये जो छोटी छोटी आप देख रहे हो इसमें वायर लपेटा हुआ दिख रहा है, वो इस फाइबर को आगे की तरफ ढकेलती है और इस तरह से इसका ही ट्रिपिंग सिस्टम काम करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। और अगर रिले और स्टार्टर के बारे में अगर आपको कुछ और जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, मोटर वाइंडिंग के बारे में बहुत से सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपको मोटर वाइंडिंग सीखना है, उसमें कुछ जानकारी चाहिए तो
आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके या मेरे चैनल पे आके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।